नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा और मेरे पीछे ये अलग अलग पार्टियों के झंडे देख रहे हैं आप। कूच बिहार जिले के नाटावारी विधानसभा के नाटावारी चौपाटी पे मैं इस वक्त हूँ। चौपाटी वो मत समझिए जो मुंबई के लिए कहा जाता है, जो चौराहा है उसको यहाँ पे कहा जाता है। अल्ताफ जी हमारे साथ हैं, बाकी लोग हैं मार्केट में, बातचीत करेंगे राजनीति के बारे में, यहाँ के मुद्दों के बारे में। सबसे पहले तो इस बाजार के बारे में बताइए, इसको आप लोग क्या कहते हैं? चौराहे को चौपत्ती कहते हैं। चौपत्ती कहते हैं। चौपत्ती। तो ये जो बाजार है ये तो चौपत्ती है, बाजार नाटावारी अलग है ना? अलग है, अलग है, अंदर है। तो ये नाटावारी विधानसभा भी है? हाँ, नाटावारी विधानसभा है। जो अभी यहाँ पे विधायक हैं वो टीएमसी के हैं, तृणमूल कांग्रेस के। कैसा काम किया उन्होंने? किया है, रास्ता घाट जो है, ब्रिज वगैरह हाँ किया है, काम ठीक किया है। काम किया है। और इस बार जो अब चुनाव फिर से आया है उसमें क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल जबरदस्त होगा, लड़ाई होगा। किसके बीच में? इसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में। और वो जो बीच में 35 साल जिन्होंने शासन किया, वो जो लाल वाला झंडा लगा है लेफ्ट का, उसका क्या हाल है? उसका है कुछ सदस्य है अभी। हाँ। ज़्यादा बहुमत नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? आप टोटो चलाते हैं? हाँ, हाँ। हिंदी थोड़ी आती है? थोड़ा आता कोई नहीं, थोड़ा क्या नाम है? गोविंद मालाकार। हाँ? रविंद्र मालाकार। गोविंद मालाकार। अच्छा, हाँ, ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि जो अभी पे यहाँ पे विधायक हैं उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, आपको भी लगता है कि ठीक ठाक काम किया है? पहले तो किया था, अभी तो कर रहे हैं, ठीक ठाक तो चल रहा है। अच्छा, अभी तो सामने क्या होगा आप लोगों को तो मालूम नहीं है। क्या नहीं होगा? एक तो होगा ही, यही है। लेकिन क्या होगा? एक ठो तो होगा, लेकिन क्या मन क्या है ये बताइए ना। सब आदमी बोल रहा है बीजेपी जीतेगा, ऐसे ही बोल रहा है, तो ऐसे ही होगा। सब आदमी बोल रहा है बीजेपी जीतेगा, जिसपे बोल रहा है इसके ऐसे करके बोल रहा है। अच्छा, ऐसे ही है। क्यों कहता है कि बीजेपी जीतेगा? बोलता है पब्लिक, हमारा क्या, हम भी आदमी लोग तो सुनता है, ऐसे करके बोलता है। अच्छा, यही है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आप कितने घंटे टोटो चलाते हैं? चलाता है 7-8 घंटा। 7-8 घंटा चलाते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है शाम तक? 300-400 ऐसे होता है। 300-400 अपना है? ये अपना है, लेकिन लाभ नहीं है। किराए पे है? किराए पे है तो लोन है। लोन है? कितना लोन है इस पे? इसमें लोन महीने में सप्ताह में देना पड़ता है 1000 रुपये करके। सप्ताह में 1000 रुपये देना पड़ता है। और लॉकडाउन लगा था तो उसमें तो बंद हो गया होगा? लॉकडाउन में तो बंद था। कैसे काम चला लॉकडाउन में? लॉकडाउन में ऐसे ही काम कैसे चलेगा? काम नहीं है तो ऐसे बैठ के खाया। तो अभी ठीक चल रहा है? चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। काम धंधा कम हो गया, अच्छा नहीं है, यही है। काम धंधा कम हो गया। तो ये बताइए, आप जो टोटो चलाते हैं, सब लोग कहते हैं कि ठीक है बीजेपी जीतेगी, कोई हो सकता है कहता होगा कि टीएमसी जीत जाएगी, कोई कहता होगा कि लेफ्ट का शासन फिर से आ जाएगा। सबके अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? आपको क्या लगता है कि इस वाली बात पे पार्टियों को या नेताओं को बात करना चाहिए? कौन सा मुद्दा सबसे ज़रूरी है आपके हिसाब से? हमारा हिसाब से तो पहले जो था वही तो अच्छा ही था, लेकिन अभी जो क्या होने वाला है तो हम कैसे बोलेगा? नहीं, मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? मुद्दा, हाँ, हमारा কথা क्या है? हम तो क्या बोलेगा, बोलो तो हम तो जानता है बीजेपी आ जाएगा। महंगाई आपके लिए मुद्दा है? लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सामान के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आपको फ़र्क पड़ता है उससे? दाम तो बढ़ गया है, सब कुछ का दाम बढ़ गया। हाँ। लेकिन क्या करेगा, ऐसे ही चल रहा है। क्यों बढ़ गया दाम? मालूम नहीं है, हम लोग को क्या मालूम होगा? ये नहीं पता है? ये पता नहीं है हमारा। ये लगातार कई दिनों से जब हम लोग, आइए आगे चलते हैं रविदास जी की दुकान पे, जहाँ से हम लोगों ने ये बातचीत शुरू की थी, वहाँ लेकर के चलते हैं और उनसे भी चर्चा करते हैं। ये कई दिनों से जब हम लोग बंगाल में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों से, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई का असर लोगों के जीवन में हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, किस पार्टी को उसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए, किस नेता से, क्या ये लोगों को नहीं पता है।
और इस वजह से लोग ये बता नहीं पाते हैं कि उनकी महंगाई के लिए या उनकी महंगाई जो उनके जीवन में इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये इधर आइए, क्या नाम है आपका? मन कुमार राय। मन कुमार राय। मन कुमार राय, ये दुकान है आपकी? क्या होगा इस बार चुनाव में? देखना पड़ेगा, आदमी लोग अंदर में है, जो देना है वो देगा। अंदर में है? अच्छा चलिए वो मत बताइए जो अंदर में है, ये बताइए कि मुद्दा क्या है? मुद्दा उन्नयन के लिए, कंपनी के लिए, नौकरी के लिए। घुसपैठ नहीं चलेगा। घुसपैठ नहीं चलेगा? हाँ। कौन लोग घुसपैठ करते हैं? जो सरकार आता है वही घुसपैठ करता है। नहीं, घुसपैठ से आपका क्या मतलब है? घूसखोरी, जो पैसा लगता है नौकरी में वो? नौकरी के लिए पैसा देता है। अच्छा, वही बंद करने के लिए, उन्नयन के लिए काम करना है। आगे विकास के लिए, उन्नयन मतलब कि विकास के लिए काम करना है। तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अच्छा विकास करेगी बंगाल का? आने दीजिए, जो लोग चुनते करेगा, इसीलिए। नहीं, वो तो जो लोग चुनेंगे वही करेगा, लेकिन आपको कौन सी पार्टी लगती है कि वो अच्छा विकास करेगी? टीएमसी? बोलेगा नहीं। बोलेगा नहीं? नहीं। ये लोग बोलने से क्यों बचते हैं? क्या दिक्कत है? अगर बोलेंगे तो उससे क्या होगा? दिक्कत आता है इसीलिए बोलते नहीं आदमी लोग। अच्छा, क्या दिक्कत आती है? मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्या दिक्कत? जैसे आपका दुकान है, मान लीजिए कि अगर अभी आपसे मैंने सवाल किया, आप किसी एक पार्टी के पक्ष में बोल देंगे तो क्या दिक्कत होगी आपके साथ? होगा, कुछ नहीं कुछ तो करेगा, इसलिए बोलता नहीं। जो चाहिए वो लोग देगा, किसी को भी देना है। अच्छा, अगर बोलेंगे तो किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। ये है एक फिनोमिना है बंगाल में, और इस वजह से बहुत से लोग बचते हैं डायरेक्ट तौर पे, और ख़ास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है जिसके चौक चपाटे पे दुकान है। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो देखा कि आप दुकान पे है नहीं, मैं आप ही से मिलने आया था। मशीन के भीतर गया। अंदर चले गए थे? क्या नाम है आपका? फूल कुमार रविदास। रविदास जी। तो ये दुकान कितने साल से है आपकी? 25-26 साल से। 25-26 साल से। तो 25-26 साल से है, और उम्र कितनी हो गई आपकी? 49। 50? कम 50। अच्छा, 49। अच्छा, तो आपने 35 साल का लेफ्ट का शासन भी देखा है ना? उसके बाद ममता बनर्जी रही बंगाल में, वो भी देखा है। अब ज़्यादातर लोग जैसे आपके बगल में हैं, वो कह रहे हैं कि उन्नयन के लिए वोट पड़ेगा इस बार। तो क्या उन्नयन के लिए वोट पड़ेगा? मतलब क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आ जाएगी तो बंगाल का अच्छा विकास हो सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ? जो पार्टी अभी था वो तो उन्नयन किया, लेकिन बाद में दूसरा भी पार्टी आ जाएगा तो और कुछ उन्नयन हो सकता है। इसीलिए बंगाल का आदमी लोग वही सोच रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी जो भी है पावर में, उसने विकास किया, मतलब आप दोनों बात कह रहे हैं मिक्स करके। अच्छा। कि टीएमसी ने विकास किया है, लेकिन और डेवलपमेंट के लिए कोई नई पार्टी भी आ जाए तो अच्छा रहे। अच्छा करेगा वो काम, और वो ज़्यादा करेगा काम, ज़्यादा करेगा। तो ये आपके दुकान पे बीजेपी का झंडा किसी ने लगा दिया है कि आपने खुद से लगाया? खुद से लगाया, वो लगाया, टीएमसी को लगाया। अच्छा, ये दिखाइए, थोड़ा सा पीछे जाकर के दिखाइए। इनकी दुकान है मार्केट में, तो एक झंडा बीजेपी का है, एक टीएमसी का है। तो लेफ्ट का क्यों नहीं लगाए? वो नहीं लगाया दूसरा, है? और तो पार्टी था लेकिन वो नहीं लगाया। ये दोनों का लगा दिए। हाँ, तो इन्हीं दोनों में लड़ाई है क्या बंगाल में? बंगाल में ये दोनों का लड़ाई होता है, इसी दोनों का लड़ाई होगा, बीजेपी या टीएमसी का। अच्छा, तो क्यों जब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमने तो बंगाल में बहुत काम किया है, तरह तरह की योजनाएं दी काम हैं, किया, बहुत कुछ काम किया बंगाल में। जैसे क्या काम किया आपके हिसाब से? ब्रिज किया, रास्ता घाट भी किया, कन्याश्री, रूपश्री, बहुत कुछ किया। स्कूल के साइकिल दे दिया। तो कहाँ चूक गई ममता बनर्जी जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी में इस बार लड़ाई होगी, फाइट है? कहाँ गलती हो गई ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी को कुछ गलती नहीं, लेकिन छोटा जो धाप भी है, छोटा नेता लोग, ये बहुत गलती किया। टीएमसी के जो छोटे नेता हैं, नेता लोग जो है ना, बहुत गलती किया। अच्छा, इसीलिए बीजेपी के आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं बंगाल में। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और बताइए, आपसे आते हैं, आपको हिंदी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है? अरे देखिए क्या बात है। तो अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। गोपाल जी, ये बताइए कि टीएमसी में तो एक चेहरा है कि टीएमसी को वोट देंगे तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी,
अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी का तो कोई चेहरा है नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपके स्टेट का? हमारा स्टेट के जो मंत्री होगा, जो दोनों आदमी है, तो हड्डी लड़ाई होगा, तो जनसाधारण उसका फैसला करेगा किससे ज़्यादा वोट डालेगा। तो मेरा ख्याल से तो अभी तो शासक दल है जो क्षमता में ममता है, मेरा ख्याल से ममता ही रहेगा। ममता ही रहेगा। देखिए, ये अभी आप कह रहे थे परिवर्तन के लिए वोट पड़ेगा, आपके बगल में इनकी ये भी इसी जगह है, तो क्या ये मतलब इसका क्या मतलब है कि बहुत टक्कर है दोनों पार्टी में? दोनों पार्टी में बहुत टक्कर होते रहते हैं। अभी काल जो मोदी का जनसभा हुआ ना कुछ बिहार में, तो सूट का बारे में वो गंडगोल हुआ। वह एक बस एक ट्रक वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और बस भांगचूर बहुत हुआ उसे। वह तो सेंट्रल में गया तो उसी टाइम रोड चालू हो गया और कल बहुत लोग आदमी था। तो मेरा ख्याल से आज जनसभा फिर इतना लोग दिखाई दिया, तो जैसा पीपीली का चलता है इतना ही ऐसे ही चलता है लोग कल। तो मेरा ख्याल से कल से जनसभा उसी ख्याल से बीजेपी भी जीतेगा। और कल के जनसभा के हिसाब से आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगा? हाँ, कल के जनसभा से इस बात। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले बोला हम जब ममता जीते। ममता तो बहुत उन्नयन किया, लेकिन ममता तो खराब काम नहीं किया। आदमी बहुत काम किया, जो स्कूल के लिए तो जो साइकिल दिया, अब कन्याश्री किया, तो फिर युवश्री किया, फिर गोतीधरा भी ऑटो दे दिया। मेरा भी गोतीधरा ऑटो ही है। अच्छा। गोतीधरा निकाला ममता जी का गाड़ी निकाले हैं। गाड़ी निकाला गोतीधरा गाड़ी ऑटो। अच्छा, ऑटो टोटो नहीं, वो ममता की योजना से निकाला। हाँ, ममता की योजना से निकला। हम लोग बेकार आदमी है, हम चलता रहे। अब ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता है। हम मेरा बाड़ी कुछ बिहार है। अच्छा। हम ये लोड में गाड़ी चलाते हैं। चलिए, तो ये इनका कहना है कि ममता बनर्जी की जो एक योजना है उससे इनको ऑटो मिला और ये ऑटो चलाते हैं। अपन की नाम है? अनूप चक्रवर्ती। अनूप चक्रवर्ती। हिंदी थोड़ी थोड़ी तो आती है आपको? जरूर आती है। जरूर आती है, बहुत अच्छी हिंदी आ रही है आपको। ये बताइए कि क्या होगा इस बार कूच बिहार में, बंगाल में चुनाव है, तरह तरह के बंगाल का बात तो हम कर नहीं सकते। क्या है कि हम तो यहाँ का रहने वाले हैं। आप अपनी बात कीजिए। तो मेरा जो बात है, मैं जो सोचता हूँ कि ये जो असेंबली है इसमें टफ कंपटीशन है। अच्छा। टफ कंपटीशन है। मतलब भाजपा और ये जो टीएमसी है, दोनों का टफ कंपटीशन है। अच्छा। इसमें क्या होगा ये कोई बता नहीं सकते। अब मेरे तरह आप दूसरे किसी को पूछिए, वो भी एक ही बात बताएगा। क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, अभी बंगाल इलेक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। देश के कुछ बड़े नेता है ना, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी को भी रखिए, इन सब में आपको कौन सा नेता पसंद है? जब आप उनको सुनते हैं टीवी पे, अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं, कौन सा नेता आपको पसंद है और क्यों? देखिए, आज देश का जो जितना बड़ा बड़ा नेता बंगाल का इलेक्शन के लिए ये कैंपेनिंग के लिए आया है, जैसे नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, कि अमित शाह हो, ये कैलाश विजयवर्गीय हो, ये ममता बनर्जी हो, जो भी हो, सब तो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं। आखिर हम लोगों को क्या मिलेगा आफ्टर इलेक्शन? कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी लोग बोलता है हम ये देंगे, वो देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आखिर आफ्टर इलेक्शन आप देखिए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। किसी का बात का कोई भरोसा नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को किसी का बात का भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? मतलब इसके पीछे क्या वजह है? इसका पीछे पिछले जितने इलेक्शन हुआ है, उसी इलेक्शन में, पिछले जितने इलेक्शन हुआ है उसी इलेक्शन में जो पार्टी जो बात बताया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज अब सोचिए कि ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को
राशन अपना अपना घर पे पहुंचा देंगे। नरेंद्र मोदी बोल रहा है किसानों को हम 18,000 रुपया सालों में दे देंगे। आखिर आफ्टर इलेक्शन आप जो भी गवर्नमेंट बनेगा आप देखेगा, आप मेरा बात सही है या झूठ है आप देखेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप इतने निराश हैं तो वोट देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? वोट तो देंगे, वो देने का काम है, अधिकार है तो देंगे। हाँ, वोट डालने का अधिकार है हमारा। हाँ, आप डालेंगे, हम वोट डालेंगे। लेकिन आपको लेकिन हम किसको वोट डालेंगे ये आपको मैं नहीं आपसे पूछूंगा भी नहीं। ये हमें भी नहीं पूछना है कि आप किसको देंगे। आप इतनी बात किए, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। ये हमें जानना भी नहीं है। अपन की नाम है? मेरा नाम विश्वनाथ अधिकारी। हाँ, विश्वनाथ अधिकारी। कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? मेरा दुकान है यहाँ पर, पीछे दुकान है। तो जैसे वो कह रहे थे कि भाई हम किसको वोट देंगे आपको नहीं बताएंगे, तो हम तो ये पूछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन क्या मुद्दा क्या है इस जगह पे जहां हम लोग बातचीत कर रहे हैं? इस इलाके में किन चीज़ों की कमी है जो आपको लगता है कि नेताओं को उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए और उस आधार पर वोट मांगना चाहिए आप लोगों से? ये क्या बोलूँ मैं तो, हम लोग व्यवसायी ना, हम तो कुछ नहीं बता सकते। क्यों, कमी क्यों नहीं बता सकते? मतलब जो दिक्कत है, व्यावसायिक है तो और बता सकते हैं। जीएसटी से क्या फ़र्क पड़ा ये बताइए। जीएसटी से हमारा कोई फर्क नहीं है। हम तो कारपेंटर है, फर्नीचर दुकान है हमारा। फर्नीचर दुकान है तो उसमें जीएसटी का कोई झंझट नहीं है। लॉकडाउन से असर पड़ा कुछ? नहीं, लॉकडाउन में मेरा काम चलता था। लॉकडाउन में भी काम चल रहा था। नोटबंदी में वो नोटबंदी तो हम तो ऐसा बड़ा व्यवसाय नहीं। हमारा छोटा व्यवसाय चल गया। चल गया, कोई असुविधा नहीं हुआ उसमें, कोई असुविधा नहीं हुआ। चलिए, तो ये अभी आप सुन रहे थे, वो एक असंतुष्ट और ये पूरी तरह से संतुष्ट वोटर हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं साइकिल वाले चाचा, क्यों नाराज है? इधर आइए। हाँ, आइए, क्या नाराज, बताइए क्या नाम, पहले बताइए। हमारा नाम विश्वनाथ राय। ठीक है, हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? इलेक्शन जब होगा इलेक्शन का बाद में जो पब्लिक गांव में बस्ती में मरेगा कुत्ता का माफिक, कौन सरकार बताएगा उसको बारे में? क्यों मरेगा वो देखिएगा। नहीं, मतलब क्यों मरेगा, मतलब देखिएगा। बताइए ना क्यों मरेगा, क्यों मरेगा ये बताओ। प्रशासन प्रोटेक्शन देगा हम लोगों को। अच्छा, लड़ाई झगड़ा होगा उसमें आप ये? हाँ, लड़ाई झगड़ा जो होगा, नेता लोग तो मंत्री बन के गोदी लेके वो तो चला जाएगा कलकत्ता और दिल्ली, और हम लोगों को क्या होगा? अच्छा। वो मरेगा हमको, हम मरेगा उसको, यही तो बात है ना। आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, तो मुझे लगा कि आप कोरोना की वजह से कह रहे हैं कि कोरोना फैलेगा। कोरोना है कि नहीं? कोरोना है कि नहीं जी? कोरोना झूठ का बात है, ये बात है। बाकी पब्लिक बोलता है ना, जे एक बहाना लेके हम प्रचार करेगा, ये रास्ता बनेगा। कब बनेगा? जब जीतेगा तब बनेगा, नहीं जीतने से नहीं बनेगा। तो कोरोना माफी कैसा ही होगा। अच्छा, ऐसा ही कोरोना है? हाँ, लेकिन कोरोना तो बढ़ रहा है ना बहुत तेजी से। क्या हमारा गांव में कोई तो कोरोना है ही नहीं, हम देखा नहीं, कोई मरा भी नहीं है। कोरोना से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बस्ती में जितना आदमी है किसी का कोरोना भी नहीं है। और जब होगा तो इलाज करेगा उसको, तब इलाज करेगा। हाँ, क्या काम करते हैं? नहीं होने से इलाज करेगा तो हमारा बेटी नहीं होगा तो उसको आगे भी शादी कैसे होगा, है ना। नहीं, आपका क्या काम करते हैं आप? काम काम क्या बताएगा, बताइए सोच करके। काम तो सारा दिन भर घर में बैठे रहेगा, चौपट में घूमेगा, और जो भी मिलेगा रोटी वोटी घर में जाके खाएगा, और नहीं मिले तो नहीं खाएगा। यही है बंगाल का हाल। ऐसा और नहीं है? है। अच्छा, ऐसे ही है। तो लोग इसीलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे अच्छे हैं। बात छोड़िए, हिटलर का बात तो आपको मालूम होगा। हाँ, रुकिए। हिटलर का बात तो मालूम होगा ना। हाँ, वही होगा। तो हम मोदी की बात कर रहे हैं, आप हिटलर का काम क्यों? जो भी नेता बोलिएगा भाई जी, सभी एक है, सभी एक है। ऐसा मुख से बोलना जितना सहज होता है ना, काम में दिखाने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए, बंगाल में इतना टक्सल है, इतना बम का कारोबार है,
गोला बारूद का, इसको बारे में कौन सा सरकार, कौन सा आदमी सोच रहा है? सोचता है? हमारा पब्लिक के लिए कोई सोचता नहीं है। उसका चाहिए क्या? वोट लेके दिल्ली चला जाएगा, कभी कोलकाता चला जाएगा, बस गदी रहेगा। तो बस पब्लिक मारने दो भाई साहब, हमारा बहुत काम है। अभी तो आप कह रहे थे कोई काम ही नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। लॉटरी बिकेगा, लॉटरी बिकेगा, लॉटरी बिकेगा। हाँ, कहाँ है लॉटरी? है। ये देखिए लॉटरी बेचने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई काम नहीं है, और थोड़ी देर अभी जब बात करते करते ये कह रहे हैं कि बहुत काम है। ये हाँ, आते आते हम तो बात करने ही आए हैं ना, बात करें। एक चीज़ बताइए, जो वो कह रहे थे, जो उन्होंने बात कही, बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं, चुनाव के बाद होता है क्या ऐसा कि मतलब लोकल लेवल पे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है क्या, मतलब आपस में? थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तर्क वितर्क भी। आप कम करके बता रहे हैं क्या? ना उधर तो वो कह रहे हैं कि होता है, आप कह रहे हैं कम होता है। अभी इलेक्शन सामने भी है ना, अभी कुछ नहीं होगा, इलेक्शन के बाद में होगा, झगड़ा भी हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए शायद लोग बोलने से भी बचते हैं, मतलब साफ साफ बोलते नहीं हैं, है ना, कि किस पार्टी पॉलिटिक्स को करना नहीं बोलना चाहते हैं इसी वजह से। हाँ, कहाँ गए, किनको आप आगे कर रहे थे, कहाँ गए बताइए, कौन है बात करने के लिए? आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, ये बताइए, क्या कर रहे थे, क्या करते हैं वो छोड़िए। मैं प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, मैं प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूँ, और एयरटेल, वोडाफोन जो है उसी सेक्टर में मैं काम करता हूँ, आईटी सेक्टर। चलिए, तो अब तो सारी एक तरह से बातें आपने सुनी हैं, मिक्स बातचीत आपने सुनी यहाँ से। ये कूच बिहार का एक कस्बाई इलाका है जहाँ पे अलग अलग। जी प्लीज़ बताइए, विनती मत कीजिए, बताइए। आपसे एक माने आपसे मतलब आपका जो चैनल है उसमें हमारा एक विनती है, आप लोग ऐसा कुछ दिखाए कि आफ्टर इलेक्शन किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए, सही बात है, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो सिचुएशन अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है, कल भी जो चुनाव हुआ है, हम लोग टीवी पे देखा, ऐसे हम लोग चुनाव नहीं मांगते। यही विनती है आपसे कि आप लोग आपका चैनल से एक ही बात सबको समझा दीजिए कि भाई देखो, इलेक्शन तो होगा, दो पार्टी दो टीम खेलते हैं। सोचिए, फुटबॉल में दो टीम खेलते हैं, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, लेकिन भाई ऐसा मत करो, लड़ाई न करो आप, लड़ाई मत। ये हमसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, ये जो लोग भी देख रहे हैं, और हमारे कुछ दर्शक अगर पश्चिम बंगाल से हैं, बंगाल के किसी भी कोने से हैं, तो इनकी बात आप समझिए, सोचिए कि राजनीतिक पार्टियां आई हैं, चुनाव हो रहा है, कोई एक पार्टी जीतेगी, कोई एक पार्टी हारेगी, लेकिन आपस में ये जो बाजार है, यहाँ के लोग अगर आपस में चुनाव के बाद एक दूसरे को मारने पीटने लगे, जैसे थोड़ी देर पहले एक साहब थे वो कह रहे थे, उनका पहला सवाल ही ये था कि चुनाव के बाद कौन क्या होगा और कौन बचाने आएगा, तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बातचीत हुई, अब बातचीत के बाद मैं आपको एक टेबल पे लेकर के जा रहा हूँ, और ये जो टेबल है मैं आपको बताऊँ, ये दिन में 4 से 5 बार करोड़पति बनाने का टेबल है। और क्या नाम है आपका? सुजीत राय। क्या ये लेकर के बैठे हैं, क्या है ये? लॉटरी है। क्या है, थोड़ा समझाइए इस बारे में। ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसका सिस्टम समझाइए, लॉटरी का सिस्टम क्या होता है? ये इसमें लगेगा तो 45,000। हाँ। इसमें लगेगा 90,000। हाँ। ये लगेगा तो 2,25,000। अच्छा, तो करोड़ वाला कहाँ है इसमें? ये फर्स्ट प्राइज है। अच्छा, फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ का। अच्छा, तो ये दिन में कितनी बार निकलता है, कितनी बार करोड़पति बनाते हैं आप? 3 बार। दिन में 3 बार रोज? सुबह 12 बजे, 4 बजे, और रात को 8 बजे। तो ये मतलब दिन में 3 बार आप किसी न किसी को करोड़पति बनाते हैं। आप खुद लगाते हैं कि नहीं लॉटरी? नहीं, खुद मैं बाहर से लेके आते करके। अच्छा, मतलब आप खुद लॉटरी नहीं लगाते हैं, लोग लगाते हैं आकर के? कितना लग जाता है एक दिन में, कितना लॉटरी आपके यहाँ से लग जाता है टेबल से? अभी तो आज तो कुछ खिला नहीं, आज लगा नहीं। आज लगाया नहीं, प्राइस नहीं पाया आज कोई फंस नहीं पाया। नहीं, आज कुछ नहीं लगा। शाम में ज्यादा भीड़ रहती है लॉटरी के टेबल पे क्या? ये मैंने देखा है 1-2 जगह लोकल मार्केट में, शाम में लोग ज्यादा आकर के देखते। लेकिन ये कैसे, जैसे काम करते हैं सब लोग, दिन में सब लोग काम करता है खेती बाड़ी में, शाम को आता है 1-2 सेट
ले लेता है। 1-2 सेट ले लेता है। तो 1-2 सेट का मतलब हुआ कि ये पूरा ले लिया। ये 150 रुपये का है, ये ऐसे एक सेट है। अच्छा, ये एक सेट है, ये 2 सेट। एक सेट में कितना है ये? 30 रुपये का है। 30 रुपये का 3 नंबर है इसमें। 5 टिकट है। 5 टिकट है। 5 टिकट का अलग अलग नंबर है। हाँ, नहीं 5 टिकट में एक ही नंबर है। तो फिर 5 क्यों लेगा? नहीं, ज़्यादा लगेगा जी, एक में एक लग जाएगा तो 9,000 रुपये एक टिकट में। अच्छा, 5 टिकट में 45,000 हो गया। जैसे तो मुझे समझाइए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट ये खरीद लिया। हाँ हाँ, ठीक है, और इसमें एक नंबर है। हाँ हाँ, एक नंबर अगर मेरा निकल गया, हाँ, तो 500 नंबर में मिल जाएगा तो पैसा। 5 नंबर मिलेगा। 5 और नंबर फिर में 5 में पैसा मिलेगा। हाँ, पैसा मिल जाएगा। ओह, ये बात है। तो एक में कितना मिलेगा? हाँ, एक में कितना मिलेगा? इसमें अगर लगेगा 120 रुपये करके। हाँ, इसमें अगर लगेगा 250 रुपये, इसमें लगेगा 500 रुपये, और इसमें लगेगा 9,000 रुपये, इसमें लगेगा 1 करोड़। ये आपने अलग रंग में रखा हुआ, हाँ, इसका क्या मतलब ये है? मेरे पास लगा है। लगा है? हाँ, कब लगा है? कल लगा है? हाँ, कल। कितना पैसा का लगा? कितना मिला? 600 रुपये। 600 रुपये 5 टिकट में 600 रुपये मिला है उनको। 600 रुपये मिला। हाँ, और वो इसका सेट का दाम कितना बताया? 30 रुपये। 30 रुपया। तो मतलब कहने का मतलब कि उन्होंने 30 रुपया लगाया था। हाँ, और 600 रुपया उनको मिल गया। अच्छा, तो ये रिजल्ट डेली आता है? हाँ, डेली आता है। डेली 3 रिजल्ट आता है। तो ये कहाँ का लॉटरी है? ये नागालैंड का? हाँ, नागालैंड। नागालैंड स्टेट लॉटरीज का ये है। नागालैंड स्टेट। तो ये कहाँ से छप के आ जाता है आपके पास? कंप्यूटर वाला निकाल देता है। अच्छा, कंप्यूटर वाला निकाल देता है। वाला। ऑनलाइन इसकी लॉटरी निकलती है। ऑनलाइन में। बहुत बड़े आदमी हैं ये, मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ बैठे हैं, हल्के में मत लीजिए। दिन में 3 बार जो है ये करोड़पति बनाते हैं। अमिताभ बच्चन जी के शो में करोड़पति बनने के लिए आपको कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन इनके टेबल पे आइए, कुछ लॉटरी खरीदिए, और अगर किस्मत सही है तो आप करोड़पति बन जाएंगे। ये लेकिन करोड़ वाला आपके यहाँ से नहीं लगा है? नहीं, करोड़ वाला नहीं लगा। अभी ऐसे 45,000 90,000 ऐसे लगा है। 45,000 90,000 तक लगा? हाँ, लगा है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? अभी 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से आप ये काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कितने का लगा है लॉटरी आपके यहाँ? 90,000। 90,000 का लगा। तो ये बताइए, 90,000 का लॉटरी लगा है, करोड़पति आप बनाते हैं, राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? राजनीति बारे तो हम लोग को नहीं रहते। सोचते तो हैं, आप बता नहीं रहे। राजनीति बारे नहीं पता है? नहीं, वो सब नहीं। हम लोग व्यवसायी दर वाला वो लोग नहीं बता सकते। व्यावसायिक लोग जो है वो सब नहीं बता सकते, आप ये कह रहे हैं। तो ये जवाब जो है बार बार आपको सुनने को मिलता है कि जो लोग व्यवसाय में हैं, जिनका अपना कोई दुकान है, चाहे वो लॉटरी की ही दुकान हो, या जैसे ये रविदास जी की दुकान है, या बाकी दुकान है, तो वो लोग राजनीति में बोलने से बचते हैं। और उसकी एक वजह ये है कि चुनाव के बाद स्थानीय लेवल पे मारपीट की घटना होती है, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों ने ही बताया है, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कूच बिहार के बिल्कुल ठेठ कस्बाई इलाके से बातचीत राजनीतिक फ्लेवर के साथ मैं हूँ विकास कुमार। कैमरे पे हमारे साथी राशिद हैं, और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।